नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आपका दिल से स्वागत है फिर से मेरे चैनल में ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। मैंने हमेशा ना जब भी किसी से बात की है अबाउट वेस्टर्न कल्चर, जो हम कहते हैं ना हमारा फॉरेन कल्चर, उसके बारे में, तो हम लोग उनकी बहुत सी चीज़ों, बहुत सी आदतों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उनका एक फ्री लिविंग स्टाइल, उनका नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जिसमें वो हमेशा हम लोगों से पीछे छूट जाते हैं वो है हमारा धर्म। हमारा चाहे सनातन धर्म कह लीजिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सब में वो हमसे पीछे हो जाते हैं। उनके कल्चर में ना डिवाइन एनर्जी सिंबलाइज ही मेल को करती है। यहाँ तक कि जो एंजल वर्ड है उसका मीनिंग है एक मैस्कुलिन नाउन होता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखें तो हमारा ईस्टर्न कल्चर, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो सिर्फ हमारी जो देवी माता हैं, हमारी जो सारी गॉडेसेस हैं, उनके इर्द गिर्द घूमती है, उनके चारों तरफ रहती है। यहाँ तक कि हमारे मेल गॉड्स का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता अगर हमारी फीमेल गॉडेसेस, हमारी देवी माताएं नहीं होती। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी शक्ति की जो सर्वशक्तिशाली है। उसी के साथ उन्हें पोर्ट्रे तो करा जाता है कि उनके अंदर बहुत गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उन्होंने बड़े बड़े असुरों का नाश कर दिया था अपनी उस शक्ति से। और उनके उस गुस्से को रोकने के लिए खुद हमारे जो शिवा हैं, लॉर्ड शिवा हैं, हमारे सुपर पावरफुल शिवा हैं, उन्हें आना पड़ा था। मैं बात कर रही हूँ हमारी काली माँ की। काली माँ ना, कहा जाता है उन्हें कि उनमें बहुत गुस्सा है, पर दूसरी तरफ देखा जाए ना वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हैं। वो एक ऐसी शक्ति हैं कि जब आप उनसे कुछ भी मांगते हो ना, आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब आप उनसे सहायता, हेल्प मांगते हो ना, माँ एकदम आपकी हेल्प करती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग ज़रूर दूंगी कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी शक्ति को पुकार रहे हैं जो आपकी लाइफ में ना ड्रास्टिक चेंजेस लाती हैं, ड्रास्टिक चेंजेस लाती हैं। मैं माँ से जुड़ के ना, मैंने माँ से जुड़ के सब कुछ पाया है, जो मैंने मांगा है वो पाया है। और मेरी ही नहीं, आप कितने लोगों की स्टोरीज सुनेंगे ना, जब भी आप माँ से जुड़ते हैं ना, उन्हें सच्चे दिल, शिद्दत से उनको रिस्पेक्ट दे के पुकारते हैं, माँ आपको कभी निराश नहीं करती, कभी निराश नहीं करती। वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आपको देती हैं और वो चीज़ आपके लिए आपसे बेहतर वो जानती हैं, और जब वो देती हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देती हैं। जो आपने मांगा है उससे आपको ज़्यादा देंगी। तो क्योंकि आप इतनी हमारी पावरफुल गॉडेस को पुकारने वाले हैं, उनसे हेल्प लेने वाले हैं, तो मैं आपको फिर से वार्न करूंगी कि अगर आप मेंटली रेडी नहीं हैं तो आप काली माँ के साथ मत जुड़िएगा, उनको मत पुकारिएगा। आपको जब माँ को पुकारना है तो आपको उन्हें पूरा अटेंशन देना होता है, उन्हें पूरी रिस्पेक्ट देनी होती है, तब आप माँ को पुकारते हैं। जब ऐसे स्टेज में आप माँ को पुकारते हैं ना, जब आपको कुछ नहीं समझ आता, बस माँ को सरेंडर कर दो अपने आप को, उन पे पूरे विश्वास के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें पुकारो और अपने आप को उन्हें सरेंडर कर दो। बाकी सब माँ संभाल लेती हैं। लेकिन अगर आप मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो मत पुकारना, मत बुलाना माँ को, ठीक है? वो हमारी एक्सट्रीमली पावरफुल माँ है। वो कुछ भी देने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती हैं। लेकिन माँ को जब भी पुकारो उन्हें पूरा अटेंशन, रिस्पेक्ट और सम्मान दीजिएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं आपके साथ एक पूजा जो आपको कल के दिन करनी है, मतलब कि फ्राइडे को आप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे ना ये बहुत सारे मैसेजेस भरे हुए हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करने का, लेकिन बहुत से लोग आजकल अभी फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ माँ का एक ऐसी प्रार्थना का तरीका शेयर करने वाली हूँ जो आप जब करेंगे ना तो आपको, मैं यकीनन कह सकती हूँ कि नेक्स्ट फ्राइडे तक रिज़ल्ट मिल जाएंगे,
ठीक है, आपका तरीका सही होना चाहिए। माँ को पूजा करने का, रिस्पेक्ट देने का तरीका वैसे ही फॉलो करिएगा जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ। माँ आपको निराश नहीं करेगी, डेफिनेटली नहीं करेगी। माँ को पूरी रिस्पेक्ट देना और डाउट कभी मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है और आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए। अगर वो सामान नहीं है तो आज आप ले आइए, ठीक है। बहुत मिनिमल थिंग्स हैं, वो सबके घर में मिल जाती हैं, नहीं है तो आप आज जाके ले आइएगा। अगर आपको पाना है, अपने फाइनेंशियल बर्डन को दूर करना है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, जाके तुरंत ख़रीद के लेके आइए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक माँ की स्टैचू या माँ की फ़ोटो लेनी है। अगर आपके पास फ़ोटो या स्टैचू नहीं है तो मार्केट से जाके ले आइए, आराम से मिलती है। अदरवाइज़ आप माँ की फ़ोटो का एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, साफ सा एक प्रिंट आउट ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मोबाइल खोल कर अपना मोबाइल पूजा में रख लें माँ की फ़ोटो उसमें ओपन करके। रीज़न ये है, हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा गंदगी अट्रैक्ट कर लेता है, हम उसे कहीं भी छोड़ देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो हम ये पूजा का प्रोसीजर मोबाइल रखकर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। प्रिंट आउट सबसे ईजी, आप प्रिंट आउट अपने पास रख सकती हैं और ये प्रोसीजर आपको अपनी पूजा में करना है, ठीक है। अगर आपके घर में पूजा नहीं है तो आपको अपने घर का कोई भी एरिया क्लीन करना है और वहाँ पर ये अपना पूजा का काम आपको करना है, ठीक है। अगर ये आपने अगर प्रिंट आउट लिया है तो आपको ये प्रिंट आउट जो है वो अपनी पूजा में रहने देना है, वो माँ का स्थान हो गया है आपकी पूजा में, ठीक है। सुबह आपने जब नहा धो लिए हैं उसके बाद आप ये सब काम करेंगे। आपका ऑरा क्लीन होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका ऑरा क्लीन नहीं है, नेगेटिविटी है, तो नहाने के पानी में जो हमारा जनरल टेबल सॉल्ट होता है वो डाल लीजिए। अदरवाइज़ गंगा जल है अगर आपके पास तो वो डाल लीजिए, उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। तो माँ की फ़ोटो हो गई। दूसरी आपको क्या लेना है, आपको 2 कैंडल्स लेनी है। एक आपको गोल्डन कलर की कैंडल लेनी है, दूसरी आपको वाइट कलर की कैंडल लेनी है। फोर्थ थिंग, आपको इंसेंस स्टिक चाहिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कोई भी हमारी खुशबू वाली जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं वो लेनी है। फिफ्थली, आपको जो मैं मंत्र बताऊंगी उसकी काउंटिंग को ध्यान रखने के लिए आपको हमारी कोई बीड्स की माला लेनी है। सबसे बेस्ट होती है बुद्धिज़्म वाली जो माला होती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो वो सिर्फ इन माला का पर्पस सिर्फ काउंटिंग के लिए है। वो आप हाथ पे अगर काउंट कर सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। अब जो मैं आपको मंत्रा बताऊंगी उसकी आपको चैंटिंग करनी है। तो आपने माँ की फ़ोटो रख ली, लेफ़्ट साइड में आपने गोल्डन जो हमारी कैंडल है उसे जला लिया, राइट साइड में आपने वाइट कैंडल को जला लिया। माँ की फ़ोटो के पीछे आपने इंसेंस स्टिक जला ली, अपनी धूप बत्ती अगरबत्ती रख दीजिएगा, वो जला ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी माला हाथ में ले लेनी है। सबसे पहले शांति से बैठ जाना है, अपने माइंड को शांत कर लेना है। माइंड को शांत करने के लिए आप 4 बार डीप इनहेल एक्सहेल करिए, शांत हो जाता है हमारा मन। 4 बार अगर लोगों का नहीं होता है, आप ज़्यादा आपका दिमाग में उथल पुथल चल रही है, और 7 बार कर लो, 8 बार कर लो, थोड़ा शांत कर लो। आपको कैसे पता चलेगा, जब आपकी हार्ट बीट कंट्रोल आने लगती है, आप शांत हो चुकी है, ठीक है। अब आप शांत हो गए तो आपको माँ से जुड़ना है। माँ की फ़ोटो को देखकर बोलिए कि माँ, आज मैं आपसे जुड़ने जा रही हूँ। आज मैं पूरी शिद्दत रिस्पेक्ट के साथ आपको बुलाऊंगी, आपकी प्रार्थना करूँगी। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब आपको विजुलाइज़ करना है, माँ की प्रेजेंस फील करनी है, जैसे माँ आपके सामने ही है, आपको ऐसे फील करना है, ठीक है। और आप जब ये फील करेंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको लगने लगता है कि माँ आप ही को देख रही हैं, वो आपकी बात ध्यान से सुन रही हैं। आप माँ को विजुलाइज़ करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना फाइनेंस से रिलेटेड, वो माँ को बोलिए, मन ही मन आप
मन में विजुलाइज करते हुए कि मैं माँ को अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है, कि आपको ऊपर किसी का उधार है, या आपको कोई फ़ीस पे करनी है, या आपको रेंट पे करना है, आपको किसी का मेडिकल बिल पे करना है, जो भी प्रॉब्लम है वो माँ को बताइए। माँ से हाथ जोड़िए और बोलिए, माँ प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, माँ आप सर्वशक्तिशाली, आप मेरी हेल्प करिए। ऐसा बोलने के बाद जब आपने 1-2 मिनट माँ से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इस मंत्रा की चैंटिंग करिए। मंत्रा सामने लिखकर भी आ जाएगा। मंत्रा है ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ये मंत्रा की चैंटिंग आपको 7 बार या आपको 21 बार या 108 बार, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उतनी बार कर लीजिएगा। जब आपकी चैंटिंग ख़त्म हो जाए तो माँ को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद दीजिए। आप जब वहाँ से उठ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि या तो कैंडल्स आप छोटी लेकर आइए कि वो जलकर ख़त्म हो जाए, या आप अपनी आँखों के सामने रखिए कि वो कैंडल्स ना पूरी ख़त्म हो जाए, पूरी जल जाए। उसके बाद वो कैंडल्स वहाँ से जो उनका मोम वैक्स गिर जाता है उसे हटा दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि देखिए कि वो कैंडल्स ख़त्म हो जाएं, तभी आप वहाँ से हटिएगा। कोई छोटी कैंडल्स, टी लिट कैंडल्स आती हैं ना, वो भी लाकर आप ये काम कर सकते हैं, वो बेटर होती हैं, क्योंकि आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि वो ख़त्म हो रही, यानी सेफ्टी के नज़रिए से ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारी माँ को प्रे करने का। फाइनेंशियल अगर बर्डन है, फाइनेंस से हम जुड़े हैं, तो ये मंत्रा है काली माँ का जो हमें उस प्रॉब्लम से निकालता है। ये मंत्रा ना इतना पावरफुल है, काली माँ खुद इतनी पावरफुल है कि जब उन्हें बुलाया जाता है ना पूरे शिद्दत से, प्यार से, रिस्पेक्ट से, माँ आपको कभी निराश नहीं करती। आप लोग ज़रूर ये पूजा करिएगा। कल फ्राइडे है, कल आप ज़रूर करिएगा इसको। अगर इस फ्राइडे नहीं कर पाए तो आप वेडनेसडे भी कर सकते हैं, किसी भी फ्राइडे ये कर सकते हैं। 2 दिन हैं हमारे इस पूजा के, वेडनेसडे और फ्राइडे, फाइनेंशियल इशू के लिए जब हम करते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर करिएगा और अपने रिज़ल्ट्स भी ज़रूर शेयर करना। माँ कभी निराश नहीं करती हैं, माँ हमेशा हमारी बात सुनती हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं और उन्हें तो शक्ति ही कहा गया है। वही शक्ति हैं, हमारे सनातन धर्म में उन्हें शक्ति कहा गया है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रे, ये उपाय आप सबके काम आएगा और आप सबकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाएगी माँ को प्रे करते ही, माँ से हेल्प मांगते ही। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, और आऊँगी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके, और माँ के बारे में और ब्यूटीफुल कहानी, और माँ हमारी कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में हमें हेल्प करती हैं और उन्हें पुकारने का सही तरीका लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माँ काली।